हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक ने लॉन्च कर दिया है एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड जो कि है इन पार्टनरशिप विद अमेरिकन एक्सप्रेस। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। ये एक्सिस बैंक का एक मिड वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है जहां पे आपको बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड अगर आप कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में कि अगर आप इस कार्ड को लेते हो तो क्या क्या फीस एंड चार्जेस हैं जो कि आपको देने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 1500 रुपीज प्लस टैक्सेस जो आपको क्रेडिट कार्ड्स में देना पड़ता है वो है यहाँ पे 18% का। तो ये वाला जो चार्ज है वो आपको क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा एज ज्वाइनिंग फीस। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक के प्रायोरिटी कस्टमर हो तो आपको इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो नील है, मतलब आपको एज अ ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं देना है। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड की अगर हम रिन्यूअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है 1500 रुपीज जीएसटी जो कि 18% का है। तो ये वाला अमाउंट एवरी ईयर आपको इस कार्ड के लिए देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 2.5 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो अगर 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे एक साल में तो आपको जो रिन्यूअल फीस है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 1000 रुपए का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 25 रुपया। लेकिन यहाँ पे 25 रुपए से ज्यादा है 500 रुपीज, तो आपको यहाँ पे जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 500 रुपीज। मतलब समझ रहे हो, 1000 रुपए का कैश विड्रॉ किए नहीं कि 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज कैश विड्रॉ फीस। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि अगर आप 30,000 रुपीज का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से तो यहाँ पे जो 2.5% होंगे वो होंगे 750 रुपीज जो कि 500 रुपीज से ज्यादा है। तो ऐसे में जो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे यहाँ पर वो होगा 750 रुपीज। देखो जो चार्जेस यहाँ पे आप कैश विड्रॉल पे कर रहे हो ना वो बहुत ज्यादा हैवी है, इसलिए ट्राई करो कि अवॉइड करना कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ करना, चार्जेस बहुत ज्यादा हैवी है। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इस क्रेडिट कार्ड का रेंट ट्रांजैक्शन फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं, चाहे वो आप अपने घर का रेंट का पेमेंट करो चाहे आप अपने ऑफिस का रेंट का पेमेंट करो, अगर आप किसी भी तरह का अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जितना भी आपका रेंट का अमाउंट होगा उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, एंड मैक्सिमम लोग यही चार्ज सबसे ज्यादा पे भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड को बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 20th ऑफ एवरी मंथ का है, लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो, चाहे वो आप बिल पे करना भूल गए हो या आपके पास फंड्स का शॉर्टेज है, तो ऐसे में जितना भी आपका अमाउंट ड्यू होगा ना उसका 3.6% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सोचो जो अमाउंट है वो कितना ज्यादा है। इसको अगर आप एनुअली देखोगे तो भैया दिमाग और खराब हो जाएगा। 52.86% पर ईयर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यही नहीं कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइमली नहीं पे करते हो ना तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो भी आपका डाउन हो जाता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हो या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहला चीज आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। अगर वो कम रहता है तो आपका ये जो लोन और कार्ड्स है वो आपका रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एंड अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक बार डाउन हो जाता है ना तो उसको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो एकदम मेक श्योर करो कि आप टाइमली पे करो ताकि आपका जो ये इंटरेस्ट है ये भी ना पे करना पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहे। और साथ में जब भी बिल को टाइमली नहीं पे करते हो ना तो ये दोनों प्रॉब्लम तो आपको होते ही होते हैं। साथ ही आपको एक लेट पेमेंट फीस भी है जो कि आपको देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका जो अमाउंट ड्यू था वो 500 रुपए से कम का है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन 501 से लेके 5000 में आपको 500 रुपए देना पड़ेगा।
पड़ेगा 5,001 से लेके 10,000 में आपको 750 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपका अमाउंट ड्यू जो 10,000 या उसके ऊपर का है तो आपको 1,200 रुपए का जो लेट पेमेंट फीस है आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए भैया बिल को टाइमली पे करो ताकि ये जो फालतू चार्जेस हैं आपको ना देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में लग सकता है वो है ओवर लिमिट पेनल्टी का चार्जेस। तो मान लो बैंक ने आपके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट दिया है वो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का दिया है, लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप स्पेंडिंग कर लेते हो तो ऐसे में जितना भी आप स्पेंडिंग करते हो आपको उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा है वो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको क्रेडिट कार्ड में पे करना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप मान लो क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 2 लाख रुपए का अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका जो 3.5% होगा वो होगा 7,000 रुपीज। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो मतलब जितना भी स्पेंड करोगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का एक्टिवेशन बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको डिलीवर किया जाता है उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपना पहला ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो यहां पे आपको एज एन एक्टिवेशन बेनिफिट दिया जाएगा 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिसका यूज करके आपकी बहुत सारे ब्रांड्स के वाउचर्स अवेलेबल है, वहां पर आप किसी भी ब्रांड का वहां पे वाउचर यूज कर सकते हो। एंड यहां पे आपको एक एज रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 40 पैसा का, मतलब कि आपको एज एन एक्टिवेशन बेनिफिट यहां पे आपको 5,000 रुपए तक का जो बेनिफिट है वो आपको होगा। तो जैसे ही क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है उसके 30 डेज के अंदर एक ट्रांजैक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपए तक का आप एक ब्रांड का जो वाउचर है आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। आप जब भी अपने प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी स्पेंडिंग करोगे तो उसके बदले यहाँ पे आपको कुछ एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं आप अपने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स को डबल भी कर सकते हो, मतलब जितने भी आप अर्न करते हो आप उसका जस्ट डबल भी बेनिफिट ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 2.5 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आप जितने भी आपने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न किए हैं ना वो जस्ट डबल आपके लिए कर दिए जाएंगे। तो देखो कोई भी बैंक चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। कितने पे कितना आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे, और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं एंड अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करेंगे तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा, आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हो, वाईफाई आप यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक क्वार्टर में 2 बार और एक साल में 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इनका डाइनिंग बेनिफिट, जहां पे आपको मिलेगा 1,000 रुपीज तक का ऑफ डाइनिंग करने पे। इनके 10,000 से भी ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स है जहां पे डाइनिंग करने पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पे डाइनिंग करो, और 1,000 रुपीज तक का जो ऑफ है वो आप वहां पे अवेल कर लो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप पे अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक का प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 4,000 के बीच का होगा तो आपको जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है ना वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो होगा 400 रुपीज तक का। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड बेनिफिट्स के बारे में। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 200 रुपीज आप स्पेंड करोगे कहीं पर भी, चाहे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में आप स्पेंडिंग करो, किसी भी एप्लीकेशन में आप स्पेंडिंग करो, या फिर अगर आप लोकल किसी भी स्टोर में जाके अगर आप स्पेंडिंग करते हो, चाहे
वो आप इंडिया में करो या फिर इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर आप 200 रुपीज अपने कार्ड से स्पेंडिंग करते हो तो उसके बदले यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इंश्योरेंस में स्पेंडिंग करते हो, रेंट का पेमेंट करते हो, फ्यूलिंग कराते हो, एजुकेशनल सर्विसेज में स्पेंडिंग करते हो, यूटिलिटीज में, गवर्नमेंट मर्चेंट्स में अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी पॉइंट्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम इंश्योरेंस बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अभी आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको परचेस प्रोटेक्शन का बेनिफिट दिया गया है अप टू ₹1,00,000 का। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हो और उस प्रोडक्ट में मान लो आग लग जाती है, चोरी हो जाता है, मतलब किसी भी तरह का मिसहैप होता है, तो ऐसे में आपको परचेस प्रोटेक्शन का कवरेज मिलेगा जो कि है 1,00,000 रुपए तक का। आपको यहाँ पे क्रेडिट शील्ड का कवरेज मिलेगा जो कि 1,00,000 रुपए तक का है। लॉस्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट कवर यहाँ पे आपको मिल रहा है $300 का। डिले ऑफ चेक इन बैगेज कवरेज मिलेगा $500 का और लॉस्ट चेक इन बैगेज का कवरेज आपको मिलेगा $500 का। भैया मच्छर बहुत है। तो यहाँ पे ये सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो क्रेडिट कार्ड में जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिनको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप ये इंश्योरेंस बेनिफिट ले पाओ। तो अगर आप इन बेनिफिट्स को प्रॉपर्ली यूज करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जाकर के इनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड हाँ, आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लग रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। अगर आपको अपने किसी भी फैमिली मेंबर को एड ऑन कार्ड दिलाना है तो उनका जो एज है वो भी 18 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का कॉपी जरूरत पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ हो गया, रेसिडेंस प्रूफ हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो इसका अप्लाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।